हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक सीए ऑफिस में क्या क्या काम होता है, एक सीए का मंथली अर्निंग कितना होता है, और आप यदि सीए फर्म में ज्वाइन करते हैं तो कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि मैं टैली का कुछ दिनों के लिए कोर्स कर लूँ कि नहीं कर लूँ। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब ये इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीए ऑफिस में वैरायटी ऑफ वर्क होता है, जैसा कि अकाउंटिंग में आप सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग में काम करेंगे। अकाउंटिंग में क्या होता है, आप क्या करते हैं, सेल का एंट्री करते हैं, परचेज का एंट्री करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का एंट्री करते हैं। ठीक है, ये सारे एंट्री आप करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद उसको बैलेंस शीट बनाया जाता है, कन्वर्ट कराया जाता है। तो टिल द ट्रायल बैलेंस टू एंट्री से ट्रायल बैलेंस का काम आपका होता है। उसके बाद बैलेंस शीट सीए बनाते हैं, बैलेंस शीट के साइन करते हैं और आरओसी पे फाइल कर देते हैं। यदि आप कुछ दिनों के एक्सपीरियंस हो जाता है तो बैलेंस शीट भी आप बनाते हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी आपके पास नहीं होता है। दोस्तों, सेकंड मैं बात करूं तो सीए फर्म में जीएसटी का काम होता है। जीएसटी का मंथली रिटर्न का काम होता है, जो कि मंथली भी होता है, क्वार्टरली आता है और ईयरली रिटर्न भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका रोल ये होगा कि सबसे पहले क्या होता है, सेल परचेज का जो बिल होता है सबसे पहले आपको चढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड में बात करूं तो जीएसटी का वर्क होता है। जीएसटी का क्या क्या वर्क मैं बता रहा हूं, जो कि रजिस्ट्रेशन का काम होता है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न का काम होता है। रिटर्न का प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो है सारे सेल एंड परचेज का जो है आप एक्सेल पे चढ़ाते हैं और वहाँ से करके आप जीएसटी पोर्टल पे डाल देते हैं। ठीक है, सारा रिटर्न आप फाइल करते हैं। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, आपको सीए देगा कि आप ये काम करें। ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तुरंत आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तुरंत में आपको जो है काम छोटे छोटे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको इसमें मंथली रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है और ईयरली रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें सारा पोर्टल आपको सिखाया जाता है कि आप पोर्टल पे कैसे इसको डालते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। जीएसटी पोर्टल पे डाला जाता है इसको, तो ये सिखाया जाता है। थर्ड में बात करूँ तो एनुअल फाइलिंग का काम होता है, जो कि एनुअल फाइलिंग आरओसी में फाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये काम भी आपको मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप जब काम करोगे तो ये काम भी आरओसी पे के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनुअल फाइलिंग के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूं तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए भी काम किया जाता है। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, रिजाइनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन उसका होता है। ये सारे फाइल ऐसे नहीं हो जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उसको फिल किया जाता है और आरओसी पे इसको जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके साइट पे जो अपलोड किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि एक सीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करता है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो ये काम भी आपको, इससे यदि आप सीखते हैं तो आपको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे जैसे धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आईटीआर की, तो शुरुआती में क्या होता है, आईटीआर आपको फर्स्ट या सेकंड दिया जाएगा, 5 या 6 ये सब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का होता है, बहुत बड़े लेवल का होता है। ठीक है, तो दिया जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपको उस टाइम आपका जो है शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा ऑफिस में, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऐसा भी हुआ है कि मैं ऑफिस के 9 बजे रात 10 बजे रात में गया हूँ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही जो है हैवी ट्रैफिक होता है ऑफिस में, तो आपको उस टाइम माइंड मेकअप करना पड़ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो सीए ऑफिस में ऑडिटिंग का भी काम होता है। ऑडिटिंग का आप काम पे जा सकते हैं, आप क्लाइंट प्लेस पे जा सकते हैं। क्लाइंट पे प्लेस पे आप ऑडिट का वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, स्टॉक का काउंटिंग होता है। ठीक है, टिल सारे प्रोसेस आप करते हैं, लेकिन सीए जो है रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है आप जो है प्री रिपोर्ट बना के देते हैं। ठीक है, प्री रिपोर्ट बनने के बाद सीए आपको फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट सीए बनाता है, सारा कुछ आप देख रेख करते हैं। ठीक है, प्री रिपोर्ट देने के बाद सारा कुछ अब करने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीए के होते हैं, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, जो आप पकड़ा सकते हैं, यदि कोई भी फ्रॉड होता है तो ये सब आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये साइनिंग अथॉरिटी सीए के पास होता है, तो सीए का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
दोस्तों कुछ बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सीए ऑफिस ज्वाइन करने से पहले क्या मैं टैली का कोई छोटा सा कोई कोर्स कर लूँ। तो दोस्तों डिपेंड आप पे करता है कि आप करना चाह रहे हैं कि नहीं। आपके पास यदि टाइम है कि नहीं, आप 12 पास किए हैं तो 6 महीने का आप कोर्स कर सकते हैं। 6 महीने कोर्स करने के बाद आप किसी ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ऐसे भी 2-3 साल का इसमें टाइम स्पेंड कर चुके हैं ग्रेजुएशन में, तो आप टैली का कोर्स नहीं करिए। सीए ऑफिस में सारे कोर्स जो है सारे कुछ बताया जाता है, ठीक है। सब कुछ आप प्रैक्टिकली सीख जाते हैं और टैली में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप बस सीखते जाते हैं। उसमें थोड़ा स्पीड बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क उसमें होता है, ठीक है। तो आप जो है इसका स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। आप सीधे ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए किसी सीए ऑफिस। दोस्तों कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि सर सीए कितना कमाता है। तो ये डिपेंड करता है कि सीए की प्रैक्टिस कितना चलता है, ठीक है। यदि किसी सीए को प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा चल रहा है तो वो अच्छे से अच्छे अर्न कर लेता है, 2 लाख 3 लाख पर मंथ का अर्न करता है। किसी को 50,000 भी 60,000 भी अर्न करता है, ठीक है। जो शुरुआती में होता है उसको एक्सपेंसेस बेयर करता है, बस उतना ही अर्न होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने के दिनों का एक्सपीरियंस है, कितना आपका लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नहीं कर सकते हैं जो हर व्यक्ति 5 लाख ही 4 लाख ही पर मंथ कमाता है। लेकिन एवरेज में बात करूं तो 1 से 2 लाख रुपए कम से कम मंथली जो सीए अर्न कर लेता है।